ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। कर्क राशि में शनि की ढैया का प्रभाव स्टार्ट हो गया है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में तमाम तरह के सवाल आ गए कि अब ढैया आ गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। 5 जून 2022 को शनिदेव वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में। 12 जुलाई को ये मकर राशि में आएंगे और 23 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे, यानी कि टोटल 141 दिन तक। जैसे ही 12 जुलाई को शनिदेव कुंभ राशि से मकर राशि में आएंगे तो कर्क राशि वालों का ढैया एक तरह से समाप्त हो जाएगा। ढैया का जो प्रभाव होता है, दरअसल षडाष्टक दोष को ढैया कहा जाता है, यानी कि 6-8 का जब शनि और चंद्रमा का एक संयोग बनता है तो उसे ढैया कहा जाता है। कर्क राशि में 6-8 का एक प्रभाव बना हुआ था जब कुंभ राशि में शनिदेव थे। हालांकि अब वक्री होंगे तो वक्री होने से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन बदलाव होगा उसे समझना बहुत जरूरी है। और हमारा आशय यही है कि आप आने वाले अपने समय से अवगत रहें, अपने समय के तमाम परिस्थितियों को आप पहले से ही समझ पाएँ। 141 दिनों तक 5 जून से 23 अक्टूबर तक शनि वक्री रहेंगे और शनि के वक्री होने का प्रभाव मकर राशि में जब शनिदेव का आगमन होगा तो आप समझें कि आपके जीवन में एक तरह से नए व्यवस्थाओं को आप अपने जोड़ने में समर्थवान होंगे। नए तरह के एनवायरनमेंट, नए तरह के व्यापारिक डेवलपमेंट, नए तरह के आप अपने जीवन में कनेक्टिविटी को यहाँ पर आप कनेक्ट कर पाएंगे। व्यापार में वक्री शनि का प्रभाव आप देखेंगे कि आप कुछ बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, व्यापारिक डेवलपमेंट यहाँ पर प्राप्त करेंगे। वक्री शनि का प्रभाव आप देखेंगे कि आपके तमाम संबंधों में जो कमियां थी उन संबंधों में अचानक सुधार होता हुआ आपको मिल रहा है। अविवाहित हैं, बार बार आप विवाह से संबंधित असफलता महसूस कर रहे थे तो यहाँ पर आपको विवाह से संबंधित एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो ये बेहद शानदार, अपने आप में बड़ी माइलस्टोन को टच करने वाला समय साबित होगा। शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश होने के कारण से ये आपके जीवन में व्यापारिक डेवलपमेंट, अपने आसपास के जो रिलेशनशिप है वहां पर आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। बेहतर आपकी कनेक्टिविटी बनेगी, लोगों से अच्छे बातचीत आप कर पाएंगे। और इस समय में आप देखेंगे कि जब शनिदेव वक्री होंगे तो आपकी निर्णय शक्ति बेहद शानदार रहने वाला है। बड़े कॉन्फिडेंट होकर के अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णयों को आप कर पाएंगे। 141 दिन बहुत होता है, 3 से 4 महीने इसे कहा जा सकता है, बल्कि 5 महीने। अब 5 महीनों में यदि शनिदेव का एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बन जाए तो ऐसे समय में 5 महीनों में जो है ना, आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को मैटेरियलाइज कर सकते हैं, संबंधों को बेहतर बना सकते हैं और बड़े जीवन के जो निष्कर्ष हैं उन निष्कर्षों तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देखा जाए तो प्रेम जो होता है वो थोड़ा सा उसकी अभाव रहता है। कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, यानी कि समर्पित भाव होता है उनके अंदर, लेकिन उनके साथ उनका जो प्रेम पक्ष होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है। परंतु जब शनिदेव वक्री होंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रेम संबंध अपने जीवन के चरम उस सीमा तक जा रहा है, यानी कि आपका प्रेम संबंध का जो एक बेहतर अनुभूति होता है उसके सर्वश्रेष्ठ स्तर को आप टच कर सकते हैं। आप जिस तरह से अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, जिस तरह से एक परिवर्तन चाहते हैं, उन परिवर्तनों को यहाँ पर आप अचीव कर पाएंगे, बेहतर व्यवस्थाओं को अपने जीवन में जोड़ पाएंगे। और ये सब तभी संभव होता है जब हमारे ग्रह वक्रगत अवस्था में आते हैं। यदि कर्क राशि आपका कर्क लग्न है, शनिदेव की महादशा आपके जीवन में चल रहा है, या फिर शनि का अंतर्दशा है, बुध की अंतर्दशा है या शुक्र की अंतर्दशा है, तो ऐसे समय में शनिदेव का वक्री होना ये आपके जीवन के अंदर आपके तमाम बड़े से बड़े अभिलाषाओं को पूर्णता की ओर लेके जाता है। व्यापार में बड़ी डेवलपमेंट की आपको अपॉर्चुनिटी बनाता है। देश विदेश में आपके संबंधों को इंक्रीज करता है। यदि आप विदेश में रह रहे हैं
वहाँ पर आपको आपसी आपकी जो कलह है, पारिवारिक कलह, कई बार पति पत्नी के आपसी सहमति का भाव होता है, एक दूसरे की बात को समझना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के परिवार के प्रति बराबर आर्ग्यूमेंट चलता है, जिसके कारण से आपकी आपसी तनाव बिगड़ जाती है। तो उन सभी परिस्थितियों को यहाँ पर आप देखेंगे कि वो एक बार फिर से बेहतर हो रहा है, सुधार हो रही है। विदेशों में रह रहे हैं, करियर कोई स्टार्टअप मोड़ पर ले जा रहे हैं, वहाँ पर अब आप कार्य को शुरू कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव के वक्रगत अवस्था में आने का मतलब होता है कि वहाँ के माहौल से आप अपने आप को अच्छे तरीके से ढाल पाएंगे। लोगों का एक सही बिहेवियर आपको और मोटिवेट करने वाला होगा। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का यहाँ पर सौभाग्य आपको प्राप्त हो जाएगा। और तमाम तरह के जो आपके जीवन के जो डिसीजन होते हैं, जो निर्णय होते हैं, उनको आप बेहतर कॉन्फिडेंट होकर के कर पाएंगे। आत्मबली होकर के आप अपने जीवन के निर्णय को ले पाएंगे। कहते हैं जितनी आत्मबली होकर के निर्णय ली जाए, जितने कॉन्फिडेंट तरीके से जजमेंट की जाए, वो हमारे जीवन में उतनी ही ताकतवर तरीके से सफलता की ओर हमें आगे बढ़ाता है। तो शनिदेव के वक्रगत अवस्था का मतलब होता है कि आप यहाँ पर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा आत्मबली, और अपने जीवन में तमाम तरह की जो रुकावटें थी, पुराने से पुराना जो संबंध था, जो आपका बिगड़ रहा था, निरंतर बिगड़ता जा रहा था, उस संबंध को एक बार फिर से यहाँ पर सुधरता हुआ देखेंगे। तमाम तरह के आपके जीवन में जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जो आपके जीवन में टारगेटेड प्रोजेक्ट हैं, जिनको आप चाहते हैं कि मैं इसे प्राप्त करूं, मैं इस तरह की जीवन शैली को प्राप्त करूं, इस तरह की मेरी रहन सहन जीवन में हो, उन चीज़ों की प्राप्ति का ही एक सुनहरा अवसर शनिदेव के वक्रगत अवस्था को आप मान सकते हैं। ये आपके जीवन के तमाम माइलस्टोन को आपको टच करने के लिए आपको सहयोग करेंगे। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, राजनेता हैं आप, तो वहाँ पर आपके जो भी निर्णय होने वाले हैं उनमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए कुछ बड़े बड़े योजनाओं को यहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, जो बेहद कल्याणकारी साबित होंगे। अपने जीवन साथी के साथ में आप अपने संबंधों को देखेंगे कि निरंतर मधुर हो रहा है। अपने व्यापारिक व्यवस्था को आप दूर दूर तक फैलाने में, एक सामान्य व्यापार को बड़े ब्रांडेड व्यापार में कन्वर्ट करने के लिए तमाम तरह के सरकार से आपको विशेष सहयोग मिलने वाला है, मिलेगा इस समय में। और आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके प्रति एक सकारात्मक रवैया रखेंगे, सकारात्मक व्यवहार की प्राप्ति होगा। यहां पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे आपके जीवन में षड्यंत्र था, गुप्त शत्रु थे, गोपनीय तरीके से आपके अगेंस्ट जो षड्यंत्र हो रहे थे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और जब हमारे जीवन में हमारे षड्यंत्रों का निराकरण होता है, शत्रु हमसे दूर होता है, या शत्रु भय से हम जब मुक्त होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा आत्मबल की प्राप्ति होती है और हम बेहतर तरीके से अपने जीवन को और जीवन जीने की जो हमारी प्रक्रिया होती है उसे हम और मजबूत बनाने में समर्थवान हो जाते हैं। 12 जुलाई से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक आप अपने ढैया से मुक्त रहेंगे और 17 जनवरी के बाद फिर से आपके जीवन में एक परमानेंट जो ढैया का प्रभाव बनेगा वो स्टार्ट होगा। लेकिन कर्क राशि के जातकों में शनि के अष्टम भाव का जो ढैया का प्रभाव होता है वो अनसर्टेनिटी बनाता है, यानी कि अचानक चीज़ों को बदलने में एक विशेष सहयोग करता है। कई बार आप यदि विषम परिस्थिति में हैं, आपके अपने जीवन के अंदर आप अपने नकारात्मक प्रभावों से जूझ रहे हैं, तो अचानक वो सकारात्मकता की ओर लेके भी जाता है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा आपके जीवन में भय, डर या कोई तनाव वाली वातावरण बन रही है या आगे आने वाले समय में बनेगा। परंतु ये जो समय अब हमारे सामने आने वाला है 141 दिन, ये आपके जीवन के तमाम तरह के आपके बड़े से बड़े संकटों का निराकरण करने वाला है और आपके तमाम तरह के संबंधों का पुनर्जीर्णोद्धार करने वाला है, फिर से बिगड़े हुए संबंधों को सही करने वाला है। ये आपको एक बार फिर से नई रीस्टेबिलिटी, यानी कि फिर से हमें, चाहे वो आपका प्रेम संबंध हो, आर्थिक स्थिति हो, कारोबार हो या पारिवारिक जीवन हो या सार्वजनिक जीवन हो, सभी जगहों पर आप एक
स्टेबिलिटी इसे कह सकते हैं, फिर से एक पुनर्वास इसे कहा जा सकता है कि पुनः स्थापित करने का आपका एक समय ये स्थापित होगा। 141 दिन आपके जीवन का एक सर्वोपरि गोल्डन मोमेंट इसे आप मान सकते हैं। ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं, और कार्यक्रम अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया तो आप जय शनिदेव कमेंट में लिख सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे, शनिदेव की संपूर्ण कृपा आपके जीवन में बनी रहे और आप अपने जीवन में तरक्की के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। ऐसी ढेर सारी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी, जय शनिदेव।